भगवद गीता, अर्जुन का संकट और श्री कृष्ण का उपदेश कुरुक्षेत्र का मैदान सजा हुआ था। चारों ओर शंखनाद गूंज रहा था। युद्ध बस शुरू ही होने वाला था। लेकिन उसी युद्ध भूमि में एक महान योद्धा अकेला खड़ा था। वह था अर्जुन। जब अर्जुन ने सामने देखा तो उसे शत्रु नहीं दिखे, उसे अपने ही लोग दिखे। अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपने पितामह भीष्म, अपने ही भाई और बंधु। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसका धनुष गांडीव हाथ से गिर पड़ा। आंखों से आंसू बहने लगे। कांपती हुई आवाज में अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही लोगों को मारकर मुझे कोई विजय नहीं चाहिए। राज्य, सुख और वैभव सब व्यर्थ हैं, अगर इसके लिए अपनों का रक्त बहाना पड़े। अर्जुन का मन टूट चुका था। वह धर्म और मोह के बीच फंस गया था। तभी शांत और गंभीर स्वर में श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो उनके लिए शोक करना अज्ञान है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। शरीर नष्ट होता है पर आत्मा अमर रहती है। कृष्ण आगे बोले, तुम क्षत्रिय हो अर्जुन। धर्म के लिए खड़ा होना तुम्हारा कर्तव्य है। युद्ध तुम्हारा कर्म है, पर उसका फल तुम्हारे हाथ में नहीं। और फिर श्री कृष्ण ने वह वाक्य कहा जो पूरी मानवता का मार्गदर्शन करता है, कर्म करो अर्जुन, फल की इच्छा छोड़कर। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम मुझे सौंप दो। श्री कृष्ण के शब्द अर्जुन के मन के अंधकार को धीरे धीरे चीरने लगे। भ्रम टूटने लगा, डर दूर होने लगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा। अब उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ विश्वास था। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है। आपकी कृपा से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। अर्जुन ने गांडीव उठाया। उसका शरीर स्थिर था, मन शांत था और हृदय में केवल कर्तव्य। यही है भगवद गीता का सार। जब जीवन में मन डगमगाए तो कर्म का मार्ग चुनो, फल की चिंता छोड़ दो और धर्म पर अडिग रहो। जय श्री कृष्णा।